साबिक MLAs को खराज अकीदत पेश करने के साथ होगा, जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया था। जुमे को जम्मू कश्मीर असेंबली के ये 4 मेंबरान जम्मू और राजधानी असेंबली की नशिस्तों पर वोट भी डालेंगे। यही तमाम मेंबरान, चूंकि राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है तो 2021 से ये सीटें खाली हैं, क्योंकि पिछले साल तक असेंबली इंतखाबात नहीं हुए थे। असेंबली सेशन से ऐन कबल बुध को नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई। इस पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असेंबली इजलास से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की MLAs के साथ मीटिंग एक रस्म थी, जिसका मकसद आइंदा राज्यसभा इंतखाबात के लिए हुकूमत अमली बनाना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में कांग्रेस की शिरकत न करने पर CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये उनकी अपनी मीटिंग थी, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है। नहीं, कोई नहीं, उनकी अपनी मीटिंग थी, वो अलहदा पार्टी हैं, उनकी अपनी मीटिंगें होती रहती हैं। लेकिन जहां तक इलेक्शन के हवाले से बात है, उन्होंने बार बार कहा है कि इस इलेक्शन में वो किसी तरह भी बीजेपी की मदद या बीजेपी की कामयाबी नहीं होने देंगे। तो उनको अपनी मीटिंग करने दीजिए, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तारिक अमीन कर्रा साहब ने जिस तरीके से बताया, वी हैव टू वेट फॉर द ग्रीन सिग्नल ऑफ हाई कमांड। जनाब, उनका अपना सिलसिला, उनका अपना तरीका होता है। उनकी पार्टी और हमारी पार्टी में इतना तो फर्क है कि उनकी जो यहाँ पे लीडरशिप है, उनको अपने हाई कमांड के सिग्नल का इंतजार करना होता है। हम अपने फैसले यहीं करते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ना इससे किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। उनका हाई कमांड का भी सिग्नल तो ऐसा नहीं होगा जिससे कि बीजेपी को फायदा हो। लेकिन जिस तरह नगरोटा की सीट के लिए भी, हालांकि वो लड़ने के लिए तैयार थे लोकल लेवल पे, लेकिन हाई कमांड के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। हाई कमांड ने वो सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ी और हमने अपना उम्मीदवार जो है मैदान में उतार दिया। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग से फासला बरकरार रखा। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग के अख्ताम के बाद JKPCC के चीफ तारिक अमीन कर्रा ने कहा है कि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग बेनतीजा रही और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इसके बारे में मुतला कर दिया है। यानी उनका ये कहना था कि ये जो मीटिंग हमारी हुई है, इस पर हमने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन ये मीटिंग अभी अधूरी है, हमारी फिर से मीटिंग इस ताल्लुक से होगी और हमने इस ताल्लुक से फारूक अब्दुल्ला को इत्तला भी कर दिया था। आज कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग का इनेकाद हुआ, सभी मेंबरान शामिल रहे और कल होने वाली असेंबली सेशन के बारे में जम्मू और कश्मीर को दरपेश सियासी, माशी और इंतजामी मामलात के अलावा तरक्याती मंजरनामे पर सैर हासिल बहस हुई। कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी अपने अवाम के तय जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वादाबंद है और असेंबली फोरम को इज्जत और एतबार के साथ इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला की जानिब से अलायंस पार्टनर्स को आज शाम के लिए मदऊ किया गया था, जिसमें मेंबरान असेंबली को शामिल होने के लिए कहा गया था। मेंबरान असेंबली की जायज़ एहसासात, जज्बात व ख्वाहिशात और तजावीज़ को कलमबंद करके कांग्रेस हाई कमांड के सामने रखा जा रहा है। फैसला लिया गया कि चंद अहम अमूरात के नज़ाकत के पेश नज़र आज की मीटिंग को कल शाम तक मज़ीद बहस व तमहीज़ के लिए मुलतवी रखने का फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर असेंबली के आइंदा इजलास से कबल यौमिया उजरत कमाने वालों को रेगुलराइज करना एक बड़ा मसला बन गया है और मुलाजमीन अपनी देरीना शिकायत के हल का मुतालबा कर रहे हैं। एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद पर्रा ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले इजलास में इस मसले पर गौर किया जाएगा। न्यूज़ 18 से बात करते हुए पर्रा ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि असेंबली के आइंदा इजलास में यह मसला हल हो जाएगा। जैसा आप डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है टू रिहेबिलिटेट दीज डेली वेजर्स। इन बेचारों ने बहुत सहा है। आधे डेली वेजर जो मैं जानता हूँ 17, 19, 20 साल से काम कर रहे हैं और जो मुआवजा उनको मिल रहा है वो न होने के बराबर है। तो ये बहुत पहले मसला हल हुआ होना चाहिए था। खैर, अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा, इस पे एक कमेटी भी बिठाई है जिसके फाइंडिंग्स शायद अभी मंजर-ए-आम पे नहीं आएंगे, बट मैं आपके जरिए से उन सब डेली वेजर्स को यकीन दिलाना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत लाइव है उनके इश्यूज से, उनकी प्रॉब्लम से।
महकमे हायर एजुकेशन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शांतमनु ने कहा है कि असेंबली इजलास के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए भी तमाम जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। श्रीनगर के गवर्नमेंट एजुकेशन कॉलेज में डिजास्टर मैनेजमेंट वर्कशॉप में हिस्सा लेते हुए शांतमनु ने कहा कि आया 11वीं जमात के इम्तहानात अगली बार होंगे या नहीं, इस पर गौर किया जाएगा। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद पर तनकीद की है और एनसी पर अपने इत्तेहादी शराकतदारों का इस्तेहसाल करने का इल्जाम लगाया है। आने वाले असेंबली सेशन और राज्यसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस को एनसी की दावत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अपने इत्तेहादी शराकतदारों का इस्तेमाल और इस्तेहसाल करती है। लद्दाख पर हाई पावर कमेटी की मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसमें करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी के अरकान ने शिरकत की। इस मीटिंग में लद्दाख के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। बशमूल रियासत का दर्जा, छठे शेड्यूल के साथ साथ 24 सितंबर को होने वाले तशद्दुद पर मीटिंग के बाद लद्दाख की एमपी हनीफा जान ने कहा कि मीटिंग में तमाम मसाइल पर मुस्बत तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में केडीए और एपेक्स बॉडी की जानिब से कई नुकाता उठाए गए थे। मीटिंग में सोनम वांगचुक पर आयद NSA को मनसूख करने और तशद्दुद के दौरान हिरासत में लिए गए अफराद की रिहाई का भी मुतालबा किया गया। बहुत ही एक अच्छे माहौल में और एक अच्छी शुरुआत से ये मीटिंग हुई है। खुले दिल से चाहे लद्दाख के लीडरशिप हो, चाहे हमारे ऑफिशियल्स हो, होम मिनिस्ट्री के, सब लोगों ने बैठ के जो है हमारे जो मेन मुद्दे हैं स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के ऊपर खुली मन से जो है डिस्कशन हुआ और उनके सामने हमने अपने सारी चीज़ें रखी हैं। और आगे जाके मुझे लगता है, मुझे एक ये उम्मीद जागा है हम सब में कि लद्दाख के इश्यूज़ को कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन जो है इसका हो जाएगा। ये हमारा मानना है, हमें लगता है। तो शुरुआत हुई है, अभी एक ही मीटिंग में तो कोई फैसला होना मुश्किल है, लेकिन हमने ये गुजारिश यही किया है कि एक टाइम बाउंड में बहुत ही कम समय में कुछ मीटिंगों में जो है वो इन इश्यूज़ पे जो है सही तरीके से मंथन करके जो है इसका रेजोल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हमने बाकी जो हमारे जो मेन मुद्दे हैं स्टेटहुड, 6 शेड्यूल के अलावा हमने जो हमारे लद्दाख में जो 24 तारीख को घटना घटी, उसके बाद जो स्थिति वहाँ बनी है उस पर भी हमारे जो डिमांड थे, ये जुडिशरी इंक्वायरी का तो इन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन जो हमारे जो लद्दाख में जो डिटेनीज है जिनको जेल में बंद किया गया है, सोनम वांगचुक जी पे जो NSA लगाया है और खुसूसन जो फैमिलीज जिन्होंने अपने घर के चिराग खोए हैं उनको एक सही जो है एक कंपनसेशन मिले, ये सारी चीज़ें इनके सामने रखी है, बहुत ज़ोरदार तरीके से रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमें लगा कि बहुत ही सीरियसली, सिंसियरली जो है MHA जो हमारे ये है वो बातचीत का शुरुआत जो है उन्होंने किया है। तो एक उम्मीद हमें जगह है कि आगे जाके कहीं ना कहीं हमारे लद्दाख के इश्यूज का नहीं, हमने सोनम वांगचुक जी के बारे में भी उनको बोला है कि उन पे जो NSA लगाया है उसको जल्द से जल्द हटा के उसको रिहा किया जाए। उसके साथ साथ ले में जितने भी हमारे डिटेनीज हैं, हमारे लोगों को जेल में बंद किया गया है, उनके बारे में भी कहा। और खासकर जो हमारे जो इंजरी हुए है और खुसूसन जिन लोगों की मौत हुई है उनके फैमिलीज को जो है बहुत ही एक माकूल जो है वो कंपनसेशन दिया था। एपेक्स बॉडी और KDA की सब कमेटी की हमारे ऑनरेबल MP साहब भी मौजूद थे, दोनों ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स भी मौजूद थे। और इस वक्त स्टेटहुड 6 शेड्यूल का जो इशू है वो ऑन टेबल है और उस पर मज़ीद अभी हम बात कर रहे हैं, डिलिब्रेशन चल रही है। इसके अलावा जो 24 सितंबर को जो घटना घटी थी लद्दाख के अंदर, उसमें हमने जो डिटेनीज है उनको फ़ौरन रिलीज़ किए जाने की मांग की है, जिसमें सोनम वांगचुक साहब भी शामिल है। उनके इशू को भी स्ट्रॉन्गली हमारे को चेयरमैन कमर साहब, MP साहब और मैंने और इसके अलावा हमारे दूसरे लीडर्स ने भी, करबलाई साहब ने भी इसको स्ट्रॉन्गली उठाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है उनको भी रिलीज़ किया जाएगा और जो दूसरे जो मेंबर्स हैं हमारे एपेक्स बॉडी के यूथ लीडर्स हों या जो भी डिटेनीज हों उनको रिलीज़ किया जाए। और जो कंपनसेशन की हमने बात की है, जो मारे गए 24 सितंबर को और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी, तो उस पर भी काफ़ी बात हुई। उम्मीद करते हैं कुछ समय में ये जो है इसका भी कोई फ्रूटफुल आउटकम आएगा। हम पॉजिटिव थे और पॉजिटिव हैं और बहुत जल्दी हम अगली मीटिंग के लिए मिलेंगे जिसमें हम 6 शेड्यूल स्टेटहुड की बात करेंगे।
जम्मू के नगरोटा हल्के के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। इस हल्के में इंतखाबी माहौल गर्म हो रहा है। न्यूज 18 JKLH की टीम ने नगरोटा के कई देहातों का दौरा किया, लोगों से बातचीत की, जैसे कि कत्ल, बटल वगैरह। इन मसाइल के बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए जो इंतखाबात में हावी होंगे। नौजवानों और बुजुर्गों समेत वोटरों ने अपने मसाइल दर्ज कराए और उम्मीद जाहिर की कि 9 मुंतखब MLA मुस्तकबिल में उन्हें हल कर देंगे। बडगाम ज़िमनी इंतखाब सुनवारी के मुख्तलिफ देहातों बिलखुसूस बांडीपोरा जिले के नौगांव ब्लॉक में आगा खानदान की मजबूत असर रसूख की वजह से शदीद दिलचस्पी का मुशाहदा कर रहा है। खानदान के गहरे मजहबी और सियासी रिश्तों ने एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा कर दी है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP दोनों उम्मीदवार एक ही आगा कबीले से हैं। इस दोहरी नुमाइंदगी और इसके जरिए मकामी उम्मीदवारों को एक दूसरे से मुंसलिक कर दिया है। हज कमेटी और वजारत दाखिला की जानिब से करगिल में 6ठा मोबाइल पासपोर्ट कैंप का इनेकाद किया गया। यह कैंप 3 दिन तक जारी रहेगा और इस दौरान 150 पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। लोगों ने इस सहूलत के लिए हज कमेटी और वजारत दाखिला का शुक्रिया अदा किया। हज कमेटी लद्दाख और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैबोरेशन पर पिछले 6 महीने से ये कैंप कंटिन्यू चल रहा है। तो इससे ख़ासकर हमारे ज़िला कारगिल के बुजुर्गार, हमारे माँ बहनें और जो ओल्ड एज हैं और इसके अलावा जो डिसेबल पर्सन है, सबके लिए यहाँ पर हमारे घर के चौखट पे मिनिस्ट्री की ओर से ये सहूलियत यहाँ पर फराहम होना, इसके लिए सबसे पहले तो लद्दाख हज कमेटी की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सर जनाब PS रावत साहब और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।